सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर हम करीब आज से 50 साल पहले की बात करें, जिस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, तो हम अपना मैसेज किसी को भेजने के लिए क्या करते थे? किसी इंसान को खत पर मैसेज लिखकर देते थे कि ये फलां इंसान तक पहुंचा दो, या फिर ट्रेंड कबूतर वगैरह के पाँव में पर्ची बांध देते थे जो उस वक्त आपका डिलीवरी मैन होता था। तो ऐसे में उस इंसान को पैसे देने पड़ते थे, या उस कबूतर का खर्चा, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, और आपका मैसेज कब पहुंचेगा, कितने महीने लगेंगे, इसकी भी कोई गारंटी आपको नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज की डेट में बात करें तो हम सभी कितने कम टाइम में अपना मैसेज पूरी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज की डेट में इंटरनेट से फायदा तो काफी है, लेकिन जैसे कबूतर का खर्चा था, मैसेज ले जाने वाले इंसान का खर्चा था, वैसे इंटरनेट का भी तो खर्चा होगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट का सारा एनर्जी कंजप्शन कितना है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि हम जो इंटरनेट अपने घरों में बैठकर यूज करते हैं उसका बिजली का खर्चा कितना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इंटरनेट से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वरना 50 साल पहले कौन सोच सकता था कि हमें जिस चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए बस अपने कीबोर्ड से टाइप करो और 1 सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन निकलकर आपके सामने आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी अपने मोबाइल पर या पीसी पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो पता नहीं ये वीडियो कहाँ स्टोर है, किस डेटा सेंटर से फेच होके आपके मोबाइल या पीसी की स्क्रीन पर आ रही है, या फिर आप इंटरनेट पर अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी को मेल करते हैं, या कुछ भी एक्टिविटी जो आप ऑनलाइन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप खुद सोचें कि कितना सारा डेटा है, हमने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उसे स्टोर किया हुआ है। फेसबुक हमने जिस दिन से स्टार्ट की आज तक हमने कितनी पोस्ट्स की हैं, कितनी ईमेल्स की हैं, कितनी ऑनलाइन पेमेंट्स की हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा एक तरह से हर तरफ जाल बिछा हुआ है। अब अगर कंजप्शन की बात करें तो करीब 25 साल पहले पूरे इंटरनेट की जो एक एवरेज कंजप्शन थी डेटा की, तो उस टाइम पर पूरे दिन में इंटरनेट पर डाटा कंजप्शन करीब 100 GB तक थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज की डेट में बात करें तो पता नहीं हर सेकंड में पूरी दुनिया से हजारों GB डेटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि ये सारा काम कैसे हो रहा है? अब साफ जाहिर है कि हर सेकंड में हजारों GB डेटा फ्री में तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसके लिए जरूरत होगी बहुत ही पावरफुल नेटवर्क्स की, बड़े बड़े एयर कंडीशन डेटा सेंटर की, जिसमें पता नहीं मिलियन हार्ड ड्राइव्स लगी होंगी। अब जैसे आपने आज तक फेसबुक पर अपनी जितनी भी फोटोज अपलोड की हैं, तो वो किसी न किसी हार्ड ड्राइव में तो स्टोर होंगी, बल्कि वो किसी एक हार्ड ड्राइव में नहीं बल्कि उसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी, क्योंकि आपने तो अपना फोटो अपलोड कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन बाद में वो फेसबुक की जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो भी डेटा अपलोड किया है वो वहां से डिलीट नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए आप खुद सोचो कि कितनी ज्यादा स्टोरेज होगी, कितने सारे बैकअप्स होंगे, सर्वर मशीन्स होंगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। अब अगर मैं एक 2014 का रफ सा एस्टिमेट आपको बताऊं, तो उस टाइम पर यूएस में जितने भी डेटा सेंटर थे वो तकरीबन 2% पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करते थे। लेकिन जाहिर है कि अब तो डेटा सेंटर्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, जिससे कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये एक फैक्ट है कि पहले डेटा सेंटर ज्यादा थे, लेकिन आज की डेट में पहले की निस्बत डेटा सेंटर कम है। लेकिन फिर भी बिजली की कंजप्शन पहले से ज्यादा है, क्योंकि पहले जो डेटा सेंटर थे वो प्राइवेट या पर्सनल डेटा सेंटर थे और बहुत छोटे थे। लेकिन आज की डेट में तो हजारों एकड़ रकबे पर बने हुए डेटा सेंटर हैं, जहां पर आप खुद सोचो कि उन डेटा सेंटर को अपना काम करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। इस सारी एनर्जी का जो ज्यादा खर्चा है वो है डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का खर्चा। अब दोस्तों, डेटा सेंटर में जितने भी सर्वर्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो हर वक्त ऑन रहते हैं, हर वक्त चल रहे हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते, क्योंकि नहीं पता कि आप कब कहां से कौन सी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो। तो इसीलिए वो हर वक्त चल रही हैं और आपकी हर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो सर्वर्स 24 आवर चल रहे हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में इस बात पर प्लानिंग भी हो रही है कि कैसे हम इस सिस्टम को चेंज करके बिजली का खर्चा कम से कम कर लें।
क्योंकि दोस्तों ये बात तो पक्की है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें और भी जदीद से जदीद होने वाली हैं, क्योंकि आज की डेट में भी हमारे हर तरफ डेटा ही डेटा है। जैसे कि कितनी सारी एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, ड्रामे हैं और पता नहीं क्या कुछ है, हर तरफ डेटा ही डेटा है। तो दोस्तों 2020 के लिए डेटा सेंटर की बिजली का रफ सा एस्टीमेट अगर मैं आपको बताऊं तो 140 बिलियन किलोवाट पर आवर्स खर्चा है, जो कि बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्लानिंग चल रही है कि इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए जो इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना इन सारे डेटा सेंटर को किसी ठंडे इलाके में कन्वर्ट कर दिया जाए जहां पर सारा साल पड़ती ही ठंड है। तो ऐसे में एयर कंडीशनिंग का खर्चा बच जाएगा। या फिर इन सारे डेटा सेंटर्स को समंदर में डाल दिया जाए ताकि हमारा जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा है वो बच जाए। तो दोस्तों ये सारी प्लानिंग तो चल ही रही है, लेकिन अभी के लिए तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों फर्ज करें कि हम आज की डेट में अपने मुल्क की 2 से 3% बिजली बचाने के लिए इंटरनेट बंद कर देते हैं, या मान लीजिए कि इंटरनेट है ही नहीं, तो हमने एक तरह से यहाँ पर खर्चा तो बचा लिया। लेकिन जो काम हम इंटरनेट पर करते हैं, अगर हम वो इंटरनेट के बगैर करें तो वहां पर कितना खर्चा होगा। अब आज तो आपको किसी दोस्त से अगर जरूरी बात करनी होती है तो आप उससे वीडियो कॉल कर लेती हैं, 1 मिनट में बात हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं है और आपको अपने दोस्त से जरूरी बात भी करनी है तो आप बाइक पर, कार पर या बस पर जाओगे, टाइम लगेगा और इसके लिए भी तो आपका खर्चा होगा। तो आज की डेट में हम जो भी काम ऑनलाइन मिनटों में कर पाते हैं, अगर इंटरनेट ना होता तो कैसे करते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर भी और हमारे भी खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है। तो जाहिर है कि इंटरनेट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें फायदा तो पहुंच ही रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।